आप सबको जय मसीह की। और बहुत ही खुशी हुई ये सब बातों के लिए कि हम एक बार फिर से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए कि आपके पास कैसे परमेश्वर का संदेश पहुँचे, कैसे आप जान पाएँ, उसके वचन से ताजगी ले पाएँ। तो मैं आज आपको इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी अहम बातें जो परमेश्वर चाहेगा कि हम जानें, उन चीज़ों को बताना चाहता है, जो मैं चाहा कि आपके साथ साझा करूँ, बाँटूँ। तो शुरुआत मैं सुलेमान के वचन से, जो नीति वचन में लिखा है, उसको शुरुआत करूँगा। जहाँ पर हम नीति वचन में देखते हैं 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सुलेमान क्या कहना चाहता है, आखिर क्या है इस शब्द के रहस्य? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मन के बारे में। जीवन का मूल स्रोत क्या है? हमारा मन ही है जो सब कुछ हमारे जीवन में करवाता है। और बहुत बार है जो हमारे मन से हम बहुत बार हारे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करें। खैर, जब हम बात इन समय की करें, वर्तमान समय का करें, तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में हैं और इस पूरे दुनिया में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा है, महामारी है और लोग बहुत ही उदास हैं, बहुत ही निराश हैं, कोई तो भयभीत हैं। और ऐसे में वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहता है कि जब हम अपने घरों में हैं तो हमें सबसे ज़रूरी बात जानना है, वो है हमारे मन के बारे में। हमारा मन, चाहे हम कितना भी, अगर हम सोचें कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम गलती नहीं कर सकते, हम पाप नहीं कर सकते। लेकिन ये सच नहीं है। वचन कह रहा है हमारा मन है जो हमें पाप करने की ओर ले जा सकता है। आपको याद होगा यीशु ने एक बार बोला कि हम जब सोचते हैं गलत चीज़ें, तो वो समझो कि हमने उसे कर दिया है। क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक हम अपने कार्य के द्वारा ना करें, अपने हाथों के द्वारा, अपने शारीरिक रूप से ना करें, ये गलत है। सच तो ये है कि हमारे मन में अगर कुछ बुरी चीज़ें चल रही हैं तो हम भी उस पाप में भागीदार होते हैं। चाहे वो किसी की हत्या करने का हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो कोई भी बुरी बात, चाहे वो चोरी और डकैती या किसी को मार कर उसके चीज़ों को छीन लेने के बारे में ही ख्याल आ जाए, अगर ऐसा हमारे मन में आता है तो मतलब ये हुआ कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मन सुरक्षित नहीं है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप भी जहाँ पर हैं आपका मन सुरक्षित नहीं है? क्यों? क्योंकि अगर आप इफिसियों की किताब में देखेंगे, पौलुस जहाँ पर कहता है इफिसियों की किताब में, उसका 6वें अध्याय के 10 पद में, जहाँ पर मैं लिखा है, पढ़ रहा हूँ, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और उन अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दोस्तों, अगर हम बात करें, यहाँ जो शैतान के बारे में बात कर रहा है पौलुस, ये क्या है? ये हमारे मनों में आता है, हमारे मन के ऊपर हावी होकर हमें बहुत नए ऐसी बहुत बातों की ओर ले जा सकता है जो कि परमेश्वर खुश नहीं होगा, जो कि परमेश्वर दुखी होता है। बहुत बार हम अपने मन में अपने भाई के प्रति बुरा सोचते हैं, बैर सोचते हैं, अपने माता पिता या अपने बच्चों के प्रति बुरा सोचते हैं। हमारे मन में आते कहाँ से हैं? एक बार आपको फिर से वापस ले जाऊंगा कि नीति वचन में सुलेमान क्या कह रहा है कि अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वो उत्पन्न करने का एक स्रोत है, वो चाहे बुरी बातें हो चाहे वो अच्छी बातें हो, हमारा मन सुरक्षित होना है। याद है आपको यीशु ने एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन रहेगा। मतलब इसका क्या है? हमारे मन की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें भलाई करना है ताकि हमारा धन स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा हो। इसका मतलब यह है कि हमारा मन स्वर्ग की ओर लगा रहे, हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, संसार के नाशवान चीज़ों की ओर ना लगा रहे। इसका अर्थ ये होता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहे। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की और आदम को बनाया, वो हर शाम आदम से बातचीत करने आ जाता था। परमेश्वर की इच्छा थी और आदम की भी यही इच्छा। लेकिन क्या आज हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या हमारा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है? ये एक अच्छा समय है जब मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा। मैं कई एक छोटे ग्रुप में बातचीत किया फ़ोन कॉल के द्वारा कि कैसे हम इन समय को जान सकते हैं जब हम लॉकडाउन में अपने घर में अकेले हैं। हमारा
एक अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर के साथ अकेले में संगति कर सकें। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो इस 100 शैतान के लिए 100 गुना ज़्यादा एक लॉटरी लगने के बराबर है कि वो अकेला पाकर हमारे मन में बहुत सारी बातों को लेकर आए। यानी हमारा मन असुरक्षित है। हमारा मन को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा? यानी हमारा मन कहाँ है? संसार की चीज़ों में, शैतान की चीज़ों में। लेकिन हमारा मन परमेश्वर की ओर लगना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की ओर, उसकी महिमा की ओर। अगर आपको याद होगा तो पौलुस वही इफिसियों में कहता है, अगर आप ध्यान देंगे, पौलुस इफिसियों में लिखता है 5 अध्याय के उसके देख सकते हैं 19वें पद में, और कहता है आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये क्या हुआ? आज हम बड़े सभा में नहीं मिल रहे हैं, छोटे हाउस ग्रुप में नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारा गिटार और भजन कीर्तन नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग आनंद उठाते हैं जब वो प्रभु के गीतों को गाते हैं, नाचते हैं, लेकिन पौलुस कह रहा है अपने मन में भजन कीर्तन करते रहो। इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा मन शुद्ध हो और परमेश्वर को खुश करने के अनुसार हमें उसकी महिमा करते रहना चाहिए। अगर हम आगे देखें तो फिर उसी इफिसियों के 6 अध्याय के उसके 6 पद में लिखा है कि परमेश्वर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। इसका अर्थ है मन से। ये जो शब्द बोल रहा है पौलुस, हमारे मन की ही बात कर रहा है। दोस्तों, हमारे मन को सुरक्षित रखना है। ये हमारे हाथों में है कि हम शैतान की बातों को अपने मन में आने ना दें। लालच, बुरी बातें, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, ये चीज़ों को अपने मन में ना आने दें। इससे हम सुरक्षित होंगे। इसके लिए ज़रूरत है हम उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। इन मुश्किल दिनों में हम सब भयभीत हो सकते हैं, लेकिन आपको याद होगा यशायाह उसका 41:10 में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और इधर उधर मत ताक। वो क्यों कह रहा है इधर उधर ताकने का मतलब? हम दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोरोना से ग्रसित हैं, संसार इस समय अकाल और मृत्यु और महामारी की ओर जा रहा है, और जगह जगह भूकंप, तूफान हो रहे हैं। क्या अर्थ है? मतलब हमें तैयार होना है, हमें जागना है, और हमें उसकी मसालों को ले लेना है जो उसका वचन है, और जाना है अपने मन के उस कोने में जहाँ पर कुछ गलत हो रहे हैं, जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। हमें अपने मन को जांचना है। बाइबल बता रहा है हमें अपने मन को जांचना है, परखना है, और फिर उस मन को शुद्ध करके परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है और वचन पढ़ना है। और आप याद रखें कि यीशु ने कहा जगत के अंत तक, अभी तो अंत आया भी नहीं, लेकिन यीशु ने कहा अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरो नहीं। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कहा कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, उनसे डरो जो शरीर और आत्मा को दोनों को घात कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। वो परमेश्वर है, परमेश्वर के हाथ में है, वो हमें नरक में डाले या स्वर्ग में। और वो हम पर निर्भर करता है कि हम परमेश्वर के लिए कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम पाप में जी रहे हैं, बुरे चीज़ों में जी रहे हैं, हमारे मन में बहुत सारी बुरी चीज़ें हैं, तो हम शैतान की ओर जा रहे हैं, हम अनंत काल के नरक की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर जाना है। हमें लगातार परमेश्वर के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, शैतान को अवसर नहीं देना है, मौका नहीं देना है एक भी पल के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे और मेरी इस बात से प्रोत्साहित और बहुत सारी चीज़ों को जाना होगा। मैं चाहूँगा कि आप सुरक्षित रहें, आपका मन सुरक्षित रहे, और मसीह भी यही चाहेंगे। आप सबको जय मसीह।